हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज जोशी आप सभी का उत्कृष्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं उत्तराखंड के विषय को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं और इस विषय का नाम या इस टॉपिक का नाम है उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि उत्तराखंड विषय की शुरुआत मैं इसी टॉपिक से करता हूं, इसीलिए हमें उत्तराखंड को जानने से पहले सबसे पहले ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि उत्तराखंड की स्थिति यानी कि देश में कहाँ पर है, हिमालय में कहाँ है या फिर ग्लोब में अक्षांश एवं देशांतर स्थिति उत्तराखंड की क्या है। इसके अलावा दूसरा यहीं पर साथ में चलेगा विस्तार, तो हमें विस्तार भी उत्तराखंड का मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमें उत्तराखंड के बारे में अन्य जानकारी भी होनी चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण और बेसिक टॉपिक है ये उत्तराखंड विषय से संबंधित। तो आइए चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड विषय में हम अपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार। दोस्तों, इसमें सबसे पहले तो हम अध्ययन करेंगे कि उत्तराखंड की देश में स्थिति कहाँ है, यहां से भी प्रश्न बनता था। दूसरा कि हिमालय में कहां पर है। आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है और हिमालय राज्य होने के नाते फिर हम इसकी हिमालय में भी स्थिति को जानेंगे और फिर हिमालय राज्यों का इतिहास भी यहाँ पर जानेंगे। साथ ही साथ फिर यहाँ पर चर्चा होगी उत्तराखंड की ग्लोब में यानी कि विश्व पटल पर, अर्थात जिसे हम अक्षांश एवं देशांतर स्थिति के माध्यम से इसे जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि उत्तराखंड की देश में स्थिति कहाँ पर है। देश का मतलब भारत में, क्योंकि भारत का एक राज्य है उत्तराखंड, ऐसे में देश में स्थिति को जानना है सबसे पहले उत्तराखंड की। अगर दोस्तों देश में स्थिति की बात करें उत्तराखंड की, तो ये हमारा कुछ इस प्रकार से भारत है और इस भारत को एक रेखा है जो बिल्कुल दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है, ये वाली, और इस रेखा को कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसी रेखा के आधार पर हम कहते हैं कि ये हमारा दक्षिणी भारत है और ये हमारा उत्तरी भारत है। यानी कि यहां से नीचे के जितने भी हमारे पास राज्य दिखाई देते हैं, कुछ मध्य की पेटी में आते हैं तो वो दक्षिणी क्षेत्र के आ जाते हैं और यहां से ऊपर में उत्तरी वाले। तो अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड हमारा इस जगह पर है, यहां पर ये रहा उत्तराखंड। तो इस आधार पर उत्तराखंड हो गया उत्तर भारत में। ये दक्षिण भारत है, उत्तर भारत। तो पहली बात तो क्या हो गई, अगर देश में स्थिति की बात करें तो ये हो गई हमारी उत्तर में। अब दूसरी बात आती है कि उत्तर में तो ठीक है, लेकिन अब हमारे इस देश के क्या पूरब में है या फिर हमारा उत्तराखंड पश्चिम में है। तो यहीं पर दोस्तों हमारे देश को एक टाइम रेखा है जो दो बराबर हिस्सों में यानी कि पूर्व पश्चिम में बांटती है, जो हमारे इलाहाबाद में नैनी से गुजरती है। तो इस अगर टाइम रेखा के बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड, यहाँ से इधर का तो पूर्वी क्षेत्र हो जाता है और इसके पश्चिम में हमारा ये पश्चिमी क्षेत्र होता है। अगर आप उत्तराखंड को देख रहे हो तो इस रेखा से पीछे है, ऐसे में उत्तराखंड हो जाता है पश्चिम में, यानी कि उत्तर पश्चिम में है। तो देश में दोस्तों क्या स्थिति देखने को मिल रही है, देश में उत्तर पश्चिम में हमें उत्तराखंड की स्थिति देखने को मिल रही। तो यही वो प्रश्न है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में या हमारे देश में उत्तराखंड की लोकेशन स्थिति कहां पर है, तो सिंपल सी बात है, आपको क्या कहना है कि भाई उत्तर में है। और दूसरी बात इस रेखा से पश्चिम में है, तो उत्तर पश्चिम में देश में स्थिति है हमारे उत्तराखंड की। तो बस इतनी सी बात जाननी थी इसमें कि देश में स्थिति कहां पर है, उत्तर पश्चिम में है। अब आती है दूसरी महत्वपूर्ण बात, हिमालय में स्थिति। क्योंकि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है तो हिमालय में स्थिति को भी जानते हैं। आइए चलिए इसे जानते हैं कि आखिर में हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति कहां पर है। देखिए दोस्तों, अगर हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति की बात की जाए तो सबसे पहले तो हमें अपने हिमालय को जानना है कि आखिर में ये जो हिमालय है यह है हमारा भारत। और अगर मैं हिमालय पर्वत श्रृंखला की बात करूं तो हमारे जो हिमालय है
वो चाहे ट्रांस हिमालय हो, वृत्त हिमालय हो, मध्य हिमालय हो या शिवालिक हिमालय हो, इनकी जो उत्पत्ति है ये पश्चिम में हमें देखने को मिलेगी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये नेपाल, सिक्किम होते हुए इस प्रकार से ये पूर्वी क्षेत्र में निकल जाता है। इसके साथ साथ ये हिमालय श्रृंखला इस प्रकार से तीनों श्रेणी आगे गुजरती हैं और पूर्वी छोर तक निकल जाती हैं। अब हमारे भूगोलवेताओं ने अध्ययन की दृष्टि से हमारे हिमालय को 3 भागों में बांटा है, जैसे पूर्वी, मध्य और पश्चिमी हिमालय में। इन्होंने जो ये वाला क्षेत्र है इसे तो पूर्वी हिमालय की श्रेणी में रखा है, इसे कहते हैं पूर्वी हिमालय। इसके अलावा ये वाला नेपाल तक के क्षेत्र को इसे शामिल किया गया है मध्य में। ये हुआ पूर्वी हिमालय, ये हमारा मध्य हिमालय। और अब बात आती है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड आ जाता है ये वाली पश्चिमी पेटी में, अर्थात इसीलिए ये है पश्चिमी पेटी। तो पहली बात तो क्या हुई हिमालय में कि हमारा जो उत्तराखंड है ये हिमालय के आधार पर पश्चिमी हिमालय में है। एक बात क्लियर हो गई। अगर भाई पूछे, बात चल रही है कि हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति कहां पर है, हमने देखा कि भूगोलवेताओं ने हिमालय को इस आधार पर पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम 3 भागों में बांटा है। ये जो हिस्सा यहाँ तक का है पूर्वी है, नेपाल वाला, सिक्किम वाला ये क्षेत्र मध्य में है, और उत्तराखंड वाला ये पीछे का हिस्सा ये पश्चिम में है। तो इस आधार पर तो उत्तराखंड की स्थिति हो गई पश्चिम में, पश्चिम। अब दूसरी बात देखनी है। दूसरी बात भाई ट्रांस हिमालय भी गुजर रहा है, वृत्त हिमालय भी गुजर रहा है, मध्य हिमालय भी। अब इनमें से देखना है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा हिस्सा किस हिमालय का गुजरता है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में सर्वाधिक इन श्रृंखलाओं में मध्य हिमालय का हिस्सा गुजरता है, यानी कि उत्तराखंड का लगभग 40% के आसपास जो क्षेत्र बना हुआ है वो मध्य हिमालय की पेटी में होगा। इसे मैं जब आगे की वीडियो पढ़ाऊंगा जिसमें उत्तराखंड का भूगर्भिक इतिहास होगा तो आप वहां पर अच्छे से समझेंगे कि हाँ, उत्तराखंड की जो निर्माण प्रक्रिया है उनमें सर्वाधिक योगदान किस हिमालय का है, और ट्रांस हिमालय का है या वृत्त हिमालय का है या मध्य या फिर शिवालिक। तो वहां पर मध्य हिमालय की पेटी सबसे ज्यादा उत्तराखंड से गुजरती है। ऐसे में उत्तराखंड को कहा जाता है कि इस आधार पर तो पश्चिमी हिमालय में था, और दूसरा अगर हिमालय में देखें किस में है तो मध्य हिमालय की पेटी में है, तो इसे कहा जाता है पश्चिमी मध्य हिमालय, पश्चिमी मध्य हिमालय। तो पश्चिमी मध्य हिमालय में उत्तराखंड की स्थिति देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों इस समय बात हुई हमारी हिमालय के सापेक्ष। अगर आपसे पूछा जाए कि देश में स्थिति कहां पर है तो सिंपल सी बात उत्तर पश्चिम में देखने को मिली। यहीं पर आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न की, क्योंकि हिमालय राज्य है उत्तराखंड और विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो आपसे हिमालय में भी हमसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड की हिमालय में स्थिति कहां पर है। तो सिंपल सी बात हो गई, यानी कि पश्चिमी वाले पार्ट में है और दूसरा मध्य हिमालय में है, तो पश्चिमी मध्य हिमालय कहेंगे। अब यहीं पर एक शब्द जुड़ा है, यहां से भी प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड विशेष राज्य का दर्जा दिया है उत्तराखंड को, और साथ ही साथ हमारा एक हिमालय राज्य है उत्तराखंड। ऐसे में एक प्रश्न तो ये बनता है कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का या हिमालय राज्य का दर्जा कब दिया गया, पहली बात। और दूसरी बात, अगर हिमालय राज्य है तो हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हिमालय राज्य कुल कितने हिमालय राज्य है, और क्या हिमालय राज्य का उल्लेख हमारे संविधान में ही था या फिर इन हिमालय राज्यों का उपबंध बाद में किया गया। इसके साथ साथ फिर अगर हिमालय राज्यों का उपबंध बाद में किया गया है तो फिर किस आधार पर किया गया है, कौन सी समिति के आधार पर हिमालय राज्य किया गया है, और हिमालय राज्यों को विशेष राज्य के तौर पर इन्हें क्या चीज दी जाती है, और हिमालय राज्य किन्हें घोषित किए जाते हैं। तो ये भी हम इस समय यहां पर चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर में हिमालय राज्य होते क्या हैं। हिमालय राज्य देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो होगी इसमें कि क्या हिमालय राज्यों का उल्लेख संविधान में है, इनका संविधान में ये प्रावधान था, तो आप इसे बिल्कुल कट कर देंगे। इस तरह से प्रश्न बनता है कि क्या हिमालय राज्य का उल्लेख संविधान में है या वहां पर उपबंध किया गया था, तो आप इसे सीधा गलत कर देंगे,
कि बिल्कुल नहीं था। तो फिर भाई हिमालय राज्य का कॉन्सेप्ट आया कब? आप यहां पर याद रखेंगे कि पहली बार हिमालय राज्य 1969 में, सबसे पहली बार 1969, देख लीजिए आजादी के कितनी बार, संविधान बनने के भी कितनी बार, 1969 में पहली बार 3 राज्यों को हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया था। कौन कौन से राज्य थे? जम्मू कश्मीर था, असम और नागालैंड। यानी कि सबसे पहले 1969 में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड को पहली बार हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया। तो भाई कैसे दिया गया? तो सिंपल सी बात है कि हिमालय राज्य को दर्जा क्यों दिया जाता है, पहले तो यह समझना है। देखिए हुआ क्या, आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश से जो हिमालय गुजरता है, यह जम्मू कश्मीर से गुजरता है, हिमाचल प्रदेश से गुजरता है, उत्तराखंड से गुजरता है, सिक्किम से, अरुणाचल प्रदेश, असम। ये वो सभी राज्य हैं जो हमारे सीधा सीधा अंतरराष्ट्रीय इससे बॉर्डर बनाता है। यानी कि चाइना के साथ बॉर्डर बना रहा है, नेपाल के साथ बॉर्डर बना रहा है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण था कि इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए या हिमालय राज्य की श्रेणी में घोषित किया जाए। इसके अलावा विशेष राज्य का दर्जा या हिमालय राज्य का दर्जा किसे दिया जाता है? तो पहली शर्त इसके लिए यही रहेगी कि वो राज्य हिमालय में हो। एक बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात, सामरिक दृष्टि से यानी कि सुरक्षा की दृष्टि से वो राज्य महत्वपूर्ण हो। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि सारे राज्य बिल्कुल बॉर्डर पर है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर। ऐसे में सिक्योरिटी की, भाई मान लीजिए अगर ये राज्य हम इनको प्रोटेक्शन नहीं करते हैं या इन्हें विशेष सुविधाएं नहीं देते हैं तो यहीं से आक्रमण हो जाएंगे, फिर बीच में चाहे हम कितना ही अपने आप को मजबूत कर ले। तो ऐसे में बहुत जरूरी था इन बाउंड्रीज वाले राज्यों को सुरक्षा देना। तो एक कारण दूसरा था इन्हें हिमालय राज्य घोषित करना। तीसरा कारण इसके लिए था भौगोलिक क्षेत्र, यानी कि यहां पर कम जनसंख्या बसाव हो। आप सभी लोग जानते हैं कि हिमालय क्षेत्रों में ज्यादातर लोग सरवाइव नहीं कर पाते, हर कोई लोग यहां पर नहीं रह सकता है। यहां पर मुख्य रूप से अगर कोई निवास करता है तो प्राचीन समय से हमारी जनजाति निवास करती थी। ऐसे में इन जनजातियों की संस्कृति को भी बचाए रखना था और इनको प्रोटेक्शन भी करना था या प्रोटेक्ट भी करना था। तो ये सारे कारण होते हैं एक हिमालय राज्य का दर्जा देने के लिए। पहली बात कि वो हिमालय में हो, दूसरी बात वो क्षेत्र हमारे सुरक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो, तीसरी बात वहां पर जनसंख्या बसाव कम हो और साथ ही साथ जनसंख्या जनजाति के रूप में हो और उनकी संस्कृति को भी, हमें विशेष संस्कृति को बचाना हो। ऐसे में उनके लिए विशेष उपबंध किया जाता है, उनके लिए सेंटर कुछ प्रयास करती है और विशेष उपबंध रखती है। तो इस तरह से इन राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है। अब दूसरी बात आती है कि ठीक है इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, हिमालय राज्य की श्रेणी में शामिल किया गया है, तो इसके अंतर्गत मिलता क्या है? तो यह भी हमें समझना होता है कि देखिए आखिर में क्या लाभ मिलता है हमें इन विशेष राज्य वाले या हिमालय क्षेत्रों को। आप लोग समझेंगे कि इन्हें मान लीजिए एक हिमालय राज्य को सरकार 100 रुपए देती है, 100 रुपए दे दी। इस 100 रुपए में से 90 रुपए अनुदान के रूप में होता है, यानी कि 90 रुपए आपको फ्री में मिल गए, आप आराम से काम कीजिए अपने क्षेत्र में। तो 100 रुपए में से 90 रुपए तो फ्री में मिल जाते हैं, बाकी यहां पर आपके पास जो 10 रुपए हैं ये ऋण के रूप में रहता है और इस 10 रुपए को आपको वापस लौटाना होगा सेंटर को। तो इतना बड़ा लाभ मिलता है इन हिमालय राज्यों को। क्या बताया मैंने आपको कि 100 रुपए अगर दिया, मान लीजिए बहुत बड़ी आर्थिक सहायता जो पैकेज मिलता है उनमें से एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, 100 रुपए में से 90% तो आपको अनुदान के रूप में मिल जाता है, फ्री में मिल जाता है, और जो 10% होता है इसे आप ऋण के रूप में लेते हैं और 10% को वापस लौटाना पड़ता है। इसी तरह से जो दूसरे राज्य है उन्हें भी सेंटर इस तरह की सहायता देता है, लेकिन उनमें और इन विशेष राज्यों में अंतर होता है। अंतर क्या होता है कि जो दूसरे राज्य अगर इस प्रकार का सेंटर से ऋण लेती हैं तो उन्हें 70% यानी कि 100 रुपए में से 70 रुपए तो उन्हें भी ऋण के रूप में मिल जाता है, सॉरी अनुदान के रूप में मिलता है। लेकिन इसके बाद जो 30 रुपए रहते हैं, ये 30% या 30 रुपए इन्हें ऋण के रूप में दिया जाता है और जब इसे ये वापस लौटाएंगे तो इसे ब्याज सहित वापस लौटाना पड़ता है। तो ये भी अंतर है इन दोनों में।
तो यही विशेष राज्य का प्रावधान, यही इनको लाभ मिलता है ताकि ये राज्य अपने आप को इम्प्रूव कर सके और सुरक्षात्मक दृष्टि से अपने आप को संपन्न कर सके, या फिर यहाँ पर जो जनजातीय क्षेत्र वो अपनी संस्कृति को बचाए रख सके। इसलिए हमारी सेंटर जो है इन्हें विशेष राज्य का दर्जा देती है और आर्थिक सहायता मुहैया कराती है। तो ये थी हमारी इस समय बात चली थी कि आखिर में किस प्रकार से किन्हें हिमालय राज्य घोषित किया जाता है, क्या क्या इसके लिए कंडीशन होती है, और फिर अगर हिमालय राज्य है तो जो विशेष पैकेज दिया जाता है वो किस आधार पर दिया जाता है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब हम बात करेंगे कि अभी तक कुल कितने हिमालय राज्य की श्रेणी में शामिल है और उनमें से फिर उत्तराखंड कौन से नंबर पर है। यहीं पर एक दूसरा भी जानेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर भी पूछा जाता है कि उत्तराखंड का क्षेत्रफल के आधार पर हिमालय राज्यों में कौन सा स्थान है, या फिर उत्तराखंड से पहले कि कितने बड़े बड़े क्षेत्रफल के आधार पर हिमालय राज्य है। तो आइए जानते हैं कि आखिर में ये जो 1969 में हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया है ये किस आधार पर दिया गया है। देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जो हिमालय राज्य का दर्जा है ये पहली बार 1969 में, आप याद रखेंगे 5वें वित्त आयोग, के आधार पर एक समिति थी या फॉर्मूला था उस समय, गॉडगिल फॉर्मूला, गॉडगिल। इनके पास, इस फॉर्मूले के पास, इस समिति के पास ये दिया गया था कि आप देखिए जो हमारे ये हिमालय राज्य है कि क्या हमें इनको विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए, हिमालय राज्य की श्रेणी में घोषित करना चाहिए। तो जब इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी 1969 में कि हाँ हमें इन्हें सहायता देनी चाहिए, विशेष राज्य हिमालय राज्य की श्रेणी में शामिल करना चाहिए, तो फिर 5वें वित्त आयोग के तहत जो ये गॉडगिल था, इस आधार पर पहली बार 1969 में 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आइए चलिए जानते हैं कि अभी तक कुल कितने विशेष राज्यों का दर्जा पा चुके हैं और कौन कौन से सन में, और फिर उत्तराखंड का उनमें से कौन सा नंबर है। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तराखंड का आपने पढ़ा है कि 11वां विशेष राज्य है उत्तराखंड, या हिमालय राज्य है, और फिर 11 हिमालय राज्य अभी तक बन चुके हैं। इनमें से पहले के जो 10 हिमालय राज्य हैं, आइए उन पर भी चर्चा करते हैं। देखिए 1969 में सबसे पहले जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड। तो दोस्तों सबसे पहले इस वित्त आयोग, 5वें वित्त आयोग के आधार पर, यानी जो गॉडगिल फॉर्मूला था, इस आधार पर 1969 में जो हिमालय राज्य का दर्जा पाने वाले राज्य थे वो 3 राज्य थे, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड। इसके बाद जो चौथा राज्य इसमें शामिल हुआ ये था दोस्तों HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश को 1971 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद जो 5वां राज्य था, 5, 6, 7 यानी कि 3 और राज्य को 1972 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया, जिनमें मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, इन तीनों राज्यों को 1972 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। यानी कि 7 राज्य हो गए। 1972 तक हमारे 7 राज्य हिमालय राज्य बन चुके थे। इसके अलावा जो 8वां राज्य था ये था हमारे पास सिक्किम। सिक्किम को 1975 में हिमालय राज्य का दर्जा दिया गया। 9वां राज्य और 10वां राज्य, ये 2 राज्य एक साथ 1986-87 में हिमालय राज्य की श्रेणी में शामिल हुए, जिनमें मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश को 1986 और 87 में इन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया,
इसके अलावा अब हमारे पास 11वां राज्य बचा और ये हमारा राज्य है अपना, यानी कि उत्तराखंड राज्य। इसे 2001 में विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पर सबसे पहले मैंने बताया कि जो हिमालय राज्य है, हिमालय राज्य को, किन राज्यों को हिमालय राज्य घोषित किया जाता है और कैसे क्यों घोषित किया जाता है, और इसके साथ साथ इन्हें विशेष जो प्रावधान है क्या इन्हें मिलता है, तो वो भी मैंने आपको समझाया। इसके अलावा हमारी चर्चा हुई कि किस आधार पर, क्या संविधान में उल्लेख है, तो हमने देखा संविधान में बिल्कुल उल्लेख नहीं था। तो कब ये हुआ, तो 5वें वित्त आयोग के आधार पर, गॉडगिल फॉर्मूला के आधार पर पहली बार हमें ये हिमालय राज्यों का इन्होंने दिया था, 3 राज्यों को। यानी कि 1969 में 3 राज्य जो हिमालय राज्यों में शामिल होने वाले थे, जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड थे। उसके बाद 1971 में हिमाचल प्रदेश को किया गया। इसके अलावा फिर 1972 में 3 मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा को किया गया। फिर 75 में सिक्किम हुआ और साथ ही साथ फिर मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986-97 में हिमालय राज्य में शामिल हुए। और अंत में जो 11वां राज्य था अभी तक, वो उत्तराखंड है, जो 11वां राज्य के रूप में हिमालय राज्य में शामिल होने वाला राज्य बन गया है। यहां पर तो मैंने बात की इनके निर्माण प्रक्रिया की, यानी कि कब कब इन्हें हिमालय राज्य की श्रेणी में घोषित किया गया। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तराखंड का कौन सा नंबर आता है, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा भी जा सकता है। और आप ये भी जानेंगे कि क्षेत्रफल के आधार पर अब जम्मू कश्मीर राज्य न होकर अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। ऐसे में अब उत्तराखंड का स्थान भी एक स्थान आगे बढ़ जाएगा। समझ गए आप? तो आइए चलिए देखते हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर आखिर में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। देखिए दोस्तों, अगर क्षेत्रफल की बात करें इन हिमालय राज्यों की, तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है, और जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल है 2,22,236 वर्ग किलोमीटर। जम्मू कश्मीर नंबर पहले स्थान पर था, हालांकि अब ये राज्य नहीं है। अगर नॉर्मली पूछता है तो नॉर्मली हिमालय में ये पहले स्थान पर था। तो इस आधार पर आपको आगे उत्तराखंड की स्थिति को भी देखना है। दूसरे नंबर पर असम, और असम का है 93,760 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश का है 83,743 वर्ग किलोमीटर। चौथे स्थान पर हमारा एचपी आ जाता है, हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश का 55,673 वर्ग किलोमीटर है। और फिर अब हमारा जो स्थान है 1, 2, 3, 4, 5वें स्थान पर यह है उत्तराखंड का, और उत्तराखंड का आप सभी लोग जानते हैं 53,483 वर्ग किलोमीटर। तो इस आधार पर तो उत्तराखंड 5वें स्थान पर था। एक आपको साथ में याद रख, देखो सभी को याद करना जरूरी नहीं है, उत्तराखंड से पहले के याद होना चाहिए और फिर अंतिम याद होना चाहिए। अंतिम में सबसे कम इनमें से जो है वो हमारे पास सिक्किम का है, और सिक्किम का है 7096 वर्ग किलोमीटर। तो ये मैंने आपको बताए, यानी कि हिमालय राज्यों को क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा क्षेत्रफल के आधार पर जम्मू कश्मीर है, यानी कि 2,22,236 है। उसके बाद असम है, असम का जो क्षेत्रफल है वो 93,740 है। असम के बाद यहाँ पर क्षेत्रफल में हमने देखा अरुणाचल प्रदेश को, जो 83,743 है वर्ग किलोमीटर है, और फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश को देखा 55,673 वर्ग किलोमीटर, और 5वें स्थान पर था हमारा उत्तराखंड, जिसका कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। और लास्ट में आप याद रखेंगे सिक्किम को, जिसका है 7,096 वर्ग किलोमीटर। अब देखो प्रश्न कैसे बनेगा। एक प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड का हिमालय राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर स्थान बताइए। तो नॉर्मली देखोगे आप तो 5वें स्थान पर आ रहा है, लेकिन वर्तमान में क्योंकि जम्मू कश्मीर अब हट चुका है, ऐसे में अब उत्तराखंड 1 अंक पीछे हो जाएगा। तो चौथे स्थान पर अब क्षेत्रफल, राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर अब उत्तराखंड का स्थान होगा। ये दोस्तों इस समय चर्चा रही हमारी विशेष राज्य यानी कि हिमालय राज्यों पर। अब आगे बढ़ेंगे, आगे इंतजार कर रहा है हमारा ग्लोब परिस्थिति, यानी कि उत्तराखंड की ग्लोब परिस्थिति, जिसमें हम उत्तराखंड की अक्षांश एवं देशांतर स्थिति का अध्ययन करेंगे।
तो आइए चलिए इसे भी जानते हैं दोस्तों। देखिए, अगर ग्लोब पर उत्तराखंड की स्थिति की बात करें तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि आखिर में ग्लोब पर कैसे पता चलता है कि यहां पर यह राज्य है या ये देश है या समय है, सारी चीजें। तो इसके लिए दोस्तों पहले तो हमें ये कुछ भी पता नहीं चल पाता था जब तक कि हमारे पास ग्लोब के ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं नहीं थी, जैसे अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जब हमने पहली बार हमारे भूगोलवेताओं ने यानी कि इसके ऊपर एक 0 डिग्री की इस प्रकार से विषुवत रेखा को खींचा, जिसे विषुवत रेखा कहा जाता है, तो पहली बार इस रेखा से यह निर्णय हुआ या ये डिसाइड हो गया था कि ये दक्षिणी गोलार्ध है, ये उत्तरी गोलार्ध है। यानी कि अब हम इतना कह सकते थे कि इसके दक्षिण में जितने भी देश है, राज्य है, जो भी है, उसे हम इस आधार पर कह सकते थे कि ये दक्षिणी गोलार्ध में है या फिर ये उत्तरी गोलार्ध में है। ऐसे में इसी गोले को फिर से उत्तर से दक्षिण की ओर काल्पनिक रेखाएं खींची गई और इनमें भी ये 0 डिग्री की थी, जिसने अब ये भी डिसाइड कर दिया कि ये पूरब है, पूर्वी क्षेत्र है ग्लोब में, ये पश्चिमी। यानी कि जो देश इधर है हम कह सकते हैं पूर्वी में है, अगर इधर के हैं हम कह सकते हैं पश्चिमी देश है। तो ये वो रेखाएं थी, काल्पनिक रेखाएं, जिन्होंने हमें सहूलियत दी। अगर मैं बात करूं इन अक्षांश रेखाओं की जो ग्लोब पर खींची गई इस प्रकार की काल्पनिक रेखाएं पूर्व से पश्चिमी और पश्चिम से पूर्व की ओर, ये वो रेखाएं थी जो हमें अब ताप, दाब आदि में माहौलियत, आसानी, सुविधा देती है। जैसे मान लीजिए मैं आसानी से यहां बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया में ये पता कर सकता हूं कि इस समय यहां पर रशिया में कैसा तापमान होगा। किस आधार पर? भाई इसके आधार पर, ये रेखाएं गुजर रही है, मुझे पता चल जाएगा कि यहां पर कौन सा क्या कहते हैं अक्षांश गुजरता है। मुझे पता चलेगा कि 60 या 66 डिग्री से ऊपर है, तो मैं आसानी से कह सकता हूं कि इतने वाले क्षेत्र में तापमान बहुत कम होता है। तो ये वो जो अक्षांश यानी कि जो ये रेखाएं इस प्रकार की अक्षांश खींचे गए ग्लोब पर, ये हमें आसानी से पूरे ग्लोब पर ये बताती है कि कहां पर किस प्रकार से तापमान है या कैसा दाब है। एक बात, ठीक इसी तरह से ग्लोब पर हमारे इस प्रकार से भी देशांतर रेखाएं खींची गई, यानी कि उत्तर से दक्षिण की ओर ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये जो देशांतर रेखाएं हैं ये हमें समय और तिथि बताती है। कैसे बताती है? क्योंकि एक देखो ये 0 डिग्री है, 1 2 3 4 ऐसे करके एक डिग्री बढ़ रहे हैं, तो अगर आप 1 डिग्री के बीच जाएं तो 4 मिनट का समय लगता है। अब आप 4 मिनट मान लीजिए, मैं यहां पर देखिए उत्तराखंड यहां पर है या भारत यहां पर है, मैं यहां से मल्टीप्लाई कर दूंगा कि कितने देशांतर के बीच है। अगर 77 देशांतर है तो 4 से इंटू कर दूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि समय क्या होगा यहां का। इस आधार पर हमें इन देशांतर रेखाओं से समय का भी पता चला और तिथि का भी पता चल जाता है। तो ये सहूलियत दी हमें इन अक्षांश और देशांतर रेखाओं में। ऐसे में हमें सिर्फ इतना जानना है कि उत्तराखंड किन 2 अक्षांश के बीच है और किन 2 देशांतरों के बीच है। आइए चलिए इसे भी जानते हैं कि किन अक्षांशों के बीच है और किन देशांतरों के बीच है हमारा उत्तराखंड। उम्मीद करता हूं देखिए ये भूगोल का विषय है और भूगोल में इसे और विस्तार से अच्छे से समझाया जा सकता है अक्षांश देशांतरों को, लेकिन हमें सिर्फ इतना जानना है कि उत्तराखंड किन अक्षांशों के बीच है और किन देशांतरों के बीच है। इसीलिए थोड़ा सा ये समझाना पड़ा कि कहां पर है। आइए देखिए, हमारा ये है ग्लोब और हमने इस ग्लोब में स्थिति जाननी है उत्तराखंड की। ये दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि ये 0 डिग्री का विषुवत है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध 2 भागों में बांट दिया है। अब मैं आपको सिंपली सा ये भी बता देता हूं कि इस रेखा को भी हम पढ़ चुके हैं, ये देशांतर है 0 डिग्री का, इसने पूरब और पश्चिम में इस पृथ्वी को बांट दी है। अब हमें जानना है कि उत्तराखंड कहां पर है। भाई उत्तराखंड ये तो विषुवत रेखा है और हमने अभी पढ़ा था जब देश में स्थिति देखी तो एक यहां पर 23.5 डिग्री का कर्क रेखा भी है, 23.5 डिग्री, और यहीं नीचे इसके 23.5 डिग्री में मकर रेखा भी है। इस नीचे से हमने कोई लेना देना नहीं है। तो हमने देखा ये जो कर्क रेखा है ये भारत के बिल्कुल बीचों बीच से गुजरी थी, यानी कि यहां पर है हमारा उत्तराखंड, इस जगह पर ये रहा उत्तराखंड। हमें सिर्फ उत्तराखंड को जानना, ये यहां पर।
अब हमें पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्लोब में उत्तराखंड की स्थिति कहां पर है। ये है 0 डिग्री, जिसने कहा उत्तरी गोलार्ध। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमें पता चल चुका है कि उत्तराखंड कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध का मतलब है ये जो रेखा है इस आधार पर उत्तरी अक्षांश हो जाएगा, क्योंकि अक्षांश रेखाएं हैं जो डिसाइड कर रही है उत्तरी अक्षांश। अब मुझे बताना है कि ये देशांतर है 0 डिग्री का। इस आधार पर अगर इधर होता तो पश्चिमी देशांतर में होता, लेकिन हमारा उत्तराखंड है कहां पर, पूरब में, तो क्या कहेंगे, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो दोस्तों बस यही जानना था। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि अगर पूछे उत्तराखंड अक्षांश स्थिति कहां पर है तो आप आसानी से कहेंगे उत्तरी अक्षांश में है। अगर देशांतर पूछे तो आप कहेंगे पूर्वी देशांतर में है। तो इतना भी हम समझ गए हैं कि उत्तर पूर्वी देशांतर में है। अब यहीं पर अगर और अंदर मैं आपको ले जाऊं, देखो अक्षांश अगर पूछे, ये है अक्षांश रेखाएं, इस अक्षांश के उत्तर में है उत्तराखंड। अब उत्तर में भी कहां पर है, इस पश्चिमी वाले में है या पूर्वी वाले में है, तो उत्तर पूर्वी में है। आप और अगर अंदर जाओ तो आप कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी अक्षांश में है। देशांतर पूछे तो ये हमारा देशांतर रेखा गुजर रही है, इस आधार पर तो पूर्वी देशांतर में है, लेकिन पूर्वी में भी क्योंकि ये रेखा 2 भागों में बांटती है, ये दक्षिणी है ये उत्तरी है, तो आप कह सकते हैं कि पूर्वी उत्तरी देशांतर। इसे पूर्ण रूप से ऐसे भी आप कर सकते हैं, वरना आप इतना इसे लिख सकते हैं कि उत्तराखंड उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में है। क्लियर हो गया। अब हमें जानना है कि किन अक्षांश के और किन देशांतरों के बीच में। दोस्तों अगर उत्तराखंड की बात करूं कि अक्षांश के आधार पर कि किन अक्षांशों के बीच हमारा उत्तराखंड है, तो आइए इसे एक मैप के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा उत्तराखंड है दोस्तों। अब आप सभी लोग जानते हैं कि ग्लोब में जो इस प्रकार की रेखाएं हैं ये देशांतर रेखाएं 1 2 3 4 इस 0 डिग्री से ऊपर को बढ़ रही, और हमने ग्लोब में देख लिया है कि उत्तराखंड भी यहां पर है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत यहां पर है। भारत के बिल्कुल नीचे वाले इस वाले क्षेत्र से जो सबसे पहले यहां से एक देशांतर अक्षांश गुजरता होगा वो 9 डिग्री का अक्षांश है, आप सभी लोग जानते हैं। इसके बाद यहां से 10 गुजरता होगा, 11 12 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके, और ये 23.5 डिग्री का यहां से भी बीच से गुजर गया। लेकिन हमें पहुंचना है यहां पर उत्तराखंड में। तो जो अक्षांश ऐसा होगा जो सबसे पहले उत्तराखंड के भी नीचे वाले छोर से, यानी कि इस क्षेत्र पर सबसे पहले स्पर्श करता होगा यहां पर, क्योंकि हमने अक्षांश के बीच देखना है कि किन 2 अक्षांशों के बीच है उत्तराखंड। तो जो सबसे पहले दोस्तों ये गुजरता है, जो सबसे पहले उत्तराखंड के यहां से स्पर्श करता है, तो इस आधार पर देखो 9 तो ये था, 0 से चल रहा है ये जो विषुवत रेखा 0 1 2 3 4, तो भारत के नीचे इस हिस्से पर 9 है। यहां से गिनते गिनते उत्तराखंड के इस हिस्से पर पहुंचता है 28 वाला, यानी कि 28 डिग्री 43 मिनट से। देखो अक्षांश है, ये अक्षांश है, ग्लोब पर इस प्रकार की रेखाएं अक्षांश है। 28 गुजरा, 29 भी गुजरेगा, 30 भी गुजरेगा। अब जो यहां से जिसके बीच में जो आखिरी कोने से गुजरेगा इस प्रकार से स्पर्श करते हुए, अब हमें उसको जानना है ये कौन सा हो, क्योंकि इन्हीं 2 रेखाओं के बीच हमारा उत्तराखंड अक्षांश रूप से होगा, इसके और इसके। तो दोस्तों जो यहां पर गुजरता है ये 28 डिग्री है, तो ये हमारे पास 31 डिग्री 27 मिनट का अक्षांश है, सॉरी देशांतर है। तो अब आप आसानी से कह सकते हैं कि उत्तराखंड किन 2 अक्षांशों के बीच है। तो आप क्या कहेंगे, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश है। वो मैं पहले आपको बता चुका हूं, क्योंकि उस अक्षांश से उत्तर में था तो उत्तरी अक्षांश आएगा। यानी 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में है, क्योंकि उत्तर का मतलब इस अक्षांश रेखा के उत्तर में है उत्तराखंड। क्लियर हो गया। अब ऐसे ही देशांतर की बात आती है, ये ग्लोब पर देशांतर रेखाएं इस प्रकार से 1 2 3 4 रेखाएं आती होगी, तो कोई एक रेखा ऐसी भी होगी जो उत्तराखंड के इस प्रकार से इसके सबसे अंतिम कोने को, यानी कि इस वाले को स्पर्श करेगी। तो ये वाली जाननी है, और एक ये जानेंगे जो यहां से स्पर्श करेगी। इन 2 के बीच होगी देशांतरीय स्थिति। तो दोस्तों याद रखेंगे, जो सबसे पहले यहां पर स्पर्श करता है ये आता है हमारा 77 डिग्री
34 मिनट से। अब इसके बाद 78 भी आता होगा, 79 भी आता होगा, 80 भी आता होगा। अब जो यहां से गुजरेगा इस छोर को जिसके बीच में है, ये याद रखना है दोस्तों 81 डिग्री 02 मिनट। तो ये भी हमारे पास आ गया। यानी कि अगर आपसे पूछे कि उत्तराखंड की देशांतर स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट कहां पर है, इस रेखा के पूर्वी में है, तो पूर्वी देशांतर है। अब आप पूर्वी कहेंगे। तो यही सिंपल सी बात थी, यही आपको समझना था। यानी कि ग्लोब पर पहले मैंने आपको स्थिति बताई कि ग्लोब में उत्तराखंड की स्थिति कहां है। तो हमने देखा कि अगर अक्षांश पर देखें तो उत्तरी अक्षांश में था, देशांतर देखें तो इस आधार पर पूर्वी देशांतर में था। एक बात के लिए फिर हमने अब यह भी निकाल दिया, यानी कि अक्षांश किन के बीच है, 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। देशांतर पूछे तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट पूर्वी देशांतर में है। तो बस इतनी दोस्तों पता करना था। तो ये हमारी ग्लोब पर स्थिति भी कंप्लीट हो गई, यानी कि उत्तराखंड की ग्लोब में स्थिति अक्षांश भी देखी और देशांतर भी। अब हमारी थोड़ी सी चर्चा होगी विस्तार पर कि उत्तराखंड का विस्तार क्या है। यहां से भी प्रश्न बनता है और बन भी सकता है आगे भी। आइए चलिए विस्तार को भी जानते हैं दोस्तों। उत्तराखंड का विस्तार देखिए, विस्तार में बस इतना जानना है कि ये हमारा उत्तराखंड है दोस्तों। ये वाला। तो विस्तार में क्या जानना है, पहले तो कि उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है, ये वाला। ये बेसिक सी चीज है जो पहला ही हमारा ये टॉपिक चल रहा है। तो दोस्तों उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है 53,483 वर्ग किलोमीटर। यह है उत्तराखंड का कुल विस्तार, यानी कि कुल क्षेत्रफल। क्लियर। अब यहीं पर आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की लंबाई कितनी है। यह है लंबाई। तो भाई उत्तराखंड की लंबाई है 358 किलोमीटर। कितनी है, 358 किलोमीटर, ना कि वर्ग किलोमीटर। अब आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड की चौड़ाई कितनी है भाई। तो चौड़ाई आप कहेंगे कि 320 किलोमीटर है। अब आपसे पूछेगा कि उत्तराखंड ये हमारा देश है, देश का उत्तराखंड कुल कितना प्रतिशत है, ऐसा प्रश्न भी पूछता है। तो भाई देश के कुल परसेंट का उत्तराखंड मात्र 1.69% क्षेत्रफल रखता है भारत के देश में। और बाकी एक यहां से इस प्रकार से प्रश्न बनेगा कि उत्तराखंड की आकृति कैसी है, वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है। तो आप सभी लोगों को दिख रहा है दो भुजाएं ये सामने के बराबर, ये तो हमारा उत्तराखंड आयताकार अवस्था में है। बस विस्तार में दोस्तों इतना ही जानना था। पहली बात, उत्तराखंड का विस्तार कुल कितना है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि 53,483 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड की अगर आपसे लंबाई पूछे तो आप लंबाई आसानी से कह सकते हैं कि 358 किलोमीटर है। अगर चौड़ाई पूछे उत्तर से दक्षिण की ओर तो आप ये भी बता सकते हैं कि 320 किलोमीटर है। अगर पूछे कि देश में उत्तराखंड का कुल कितना प्रतिशत हिस्सा है क्षेत्रफल के आधार पर, तो 1.69% है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक था उत्तराखंड की स्थिति एवं विस्तार, इसमें इतना ही है। बाकी इसके बाद मैं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को आपके सामने लेकर आऊंगा, जिस टॉपिक का नाम होगा उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना या फिर निर्माण प्रक्रिया। उसमें हम ये जानेंगे दोस्तों कि आखिर में जो हमारा ये आयताकार उत्तराखंड दिख रहा है, इसकी भूगर्भिक संरचना या भूगर्भिक इतिहास क्या रहा, यानी कि कैसे बना, किन किन कालखंडों के दौरान, किन किन चरणों के दौरान ये बना, तो उसमें उसको जाना जाएगा। तो आप जरूर उस वीडियो को भी देखें। हम लोग एक एक वीडियो बिल्कुल बारीकी से लेते चले जाएंगे। और छोटे से देखो, मेरी जो वीडियो रहेगी दोस्तों, इसमें जो पहली बार उत्तराखंड पढ़ रहा होगा उनके लिए भी बहुत लाभदायक होगी, और जो उत्तराखंड के अच्छे ज्ञाता हैं या जो पढ़ चुके हैं तो वो भी मेरी वीडियो से काफ़ी लाभ ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। बाकी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।